आज हमने एक प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम जो है, ये जो ड्रामा छोटा सा बनाया गया है, ये वीडियो पे ये आए इनिशियल फैमिली जो है, और ये अब सबके सामने पेश करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बेसिकली ये जो ड्रामा है, ये जो अबलीसी तस्वीरें हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर मतलब क्या काम करती हैं, हलाकत की तरफ किस तरह लेके जाती हैं, तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है। और खुदा जब हमारी जिंदगी के अंदर होता है तो हमारी जिंदगी में क्या होता है। हालेलुया। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप भी लगाया हुआ है। मेरा ईमान है कि जब आप इसको देखेंगे, इस ड्रामे को बड़े गौर से देखेंगे, तो आप जो है बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि सब अनम्यूट करें और जो तालियां बजाएं उनको वेलकम करें ताकि ये वीडियो पे आए। अगर एक और बात करना चाहूंगा, जितने भी बहन भाई जो नए हैं, जिनको अगर वीडियो ऑन करनी नहीं आती, जब अपनी स्क्रीन को आप टच करेंगे तो वहां पे 6 डॉट बने होंगे या 2 डॉट बने होंगे, ठीक है। वो आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन जो है आपकी वीडियो पे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वीडियो देखना शुरू हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे सारी टीम को तो इस ड्रामे के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फातिमा का कमाल बनाया, हर किस्म के कीमती पत्थर सोने और आग से बनाया। मैं खुदा की तमाम फरिश्तों में से आला रुतबे पे था। खुदा ने मुझे तमाम फरिश्तों में से आला रुतबा दिया। मैं खुदा के तख्त पर बादशाही पर तख्त लगाया करता था। खुदा ने आसमान का कुल इख्तियार मेरे हाथों में दिया। खुदा ने मिट्टी से बनी आदम बनाया। खुदा ने जमीन का कुल इख्तियार बनी आदम को दे दिया, जबकि आसमान का कुल इख्तियार मेरे हाथों में था। आसमान का कुल इख्तियार मेरे हाथों में था, तो जमीन का भी कुल इख्तियार मैं अपने हाथों में लेना चाहता था। खुदा को ये चीज पसंद ना आई। खुदा ने मुझे अपनी बादशाही से निकालकर नीचे गिरा दिया। अब वैसे कौन हो? जाति जाति को आपस में लड़ाता हूँ, भोले भाले लोगों को दोष में फंसाता हूँ, और तो और मसीही लोगों को भटकाता हूँ। ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। किधर है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे? इधर ही। जाओ, मैं तुम सबको भेजता हूँ। उन लोगों को जन्नत में जाने से रोको जो जन्नत में जाने की बातें करते हैं और जन्नत में जाने को कहते हैं। जाओ, उनको रोको। जी उस्ताद। उस्ताद, आपको याद है 8 तारीख को क्या हुआ था? किसको किसको किसको? 8 तारीख को। अबे नामक ले 8 तारीख का। उस दिन उनके स्पिरिचुअल फादर ने इनके चर्च बुलवाकर सफेद कपड़े पहनाए थे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा है, इनको जन्नत में जाने से रोको, इनको जहन्नम के दर्शन करवाओ, इनको जहन्नम की सैर करवाओ, ताकि ये हमारे साथ मिलकर इस जहन्नम में दोज़ख की जश्न मनाए। उस्ताद ने गया था, मैंने रोकने की बड़ी कोशिश की, पर मैं नाले के पार बैठा रहा था। अरे तू तो फिर भी बाहर घूम रहा था। मेरे को देख, मेरे को उन्होंने इतना मारा, मार के अलग है और पर सब फायर प्रेयर कहते हैं। उस्ताद जी लगता है बहुत छितर पेड़ है। हाँ, बहुत छितर पेड़ है। जाओ, इसीलिए कहा जाओ, उनको रोको जो जन्नत में जाने की बातें करते हैं और जन्नत में जाने का कहते हैं। इनके पास्टर स्टीफन फॉल इनको कहते हैं सफेद कपड़े पहनकर जन्नत की सैर करो।
इसीलिए मैं कहता हूँ जाओ और इनको रोको। चुगली बेटी चुगली, जाओ और इनको रोक। जो इत्तेफाक में हैं औरतें, जो आपस में मोहब्बत रखती हैं, उनमें फसाद डाल, उनमें लड़ाई झगड़े डाल, ताकि वो आपस में सुलह से रह न सके। जाओ मेरी बेटी जाओ, अच्छे से काम करना तो अपना। जी मालिक। और अब इसी तरह चुगली उन लोगों के दरमियान फसाद डालेगी जो खुदा के लोग हैं, ताकि वो आसमान की बादशाहत में दाखिल ना हो सके। पता नहीं किस घर में मेरी शादी हो गई है। ना तो यहाँ पे का चूल्हा है, ना कोई सामान, और ऊपर से तो इस धुएं से मेरी तो आंखें निकल गई। आज है माँ बेटा, आज मैंने बताती हूँ, आज मैंने अपने चंगुल में फंसाती हूँ। हाँ तो मैं बहुत थक गया और भूख भी बहुत लगी है। सुनो खाना लगा दो। ये लो खाओ। ये कोई तरीका है खाना देने का? खाना है तो खाओ, वरना बाहर में जाओ, खींच के लगाऊंगा दुकान के नीचे। डर जाती हूँ, पता नहीं उस मेहरानी ने मेरी बेटी के बेटे के लिए कुछ बनाया भी होगा कि नहीं। उसे तो काम करते थे मौत पड़ती है। आगे बेटा तुम। जी माँ। ये क्या जली हुई रोटी बनाई है फिर उसने? अक्ल ही नहीं आनी उसे, जिंदगी भर उसे अक्ल नहीं आ सकती। समझा समझा के मैं थक गई हूँ। जली रोटियां खिला खिला मेरे पुत्र को काला कर देने लगी है। ए बुढ़िया, तू फिर से आगे हम दोनों में लड़ाई करवाने। ये कोई तरीका है बात करने का? तुम्हें तरीका नहीं है बात किसे करते हैं सास से? बुढ़िया होगी तेरी माँ, मुझे देख मैं तो इतनी जवान हूँ। खबरदार मेरी माँ तक गई तो रोज रोज वही बातें, तंग आ गया हूँ। ये उंगलियां किसे दिखाती है? ये किसकी उंगलियां दिखाती है? मैंने हाथ तोड़ देना, तो मेरा पता नहीं है। हाँ तो हाथ तोड़ दोगी तो सारे घर के काम तुझे ही करने पड़ेंगे। कर लूंगी, मुझे कौन सा काम करने नहीं आते? हाँ तो कर लिया करो ना। फिर करती क्यों नहीं? कर लूंगी मैं काम। जाओ 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 जाओ, मेरा काम करो। आपको तो पता है इतनी अक्ल है, आप ही चुप हो जाया करो। हाँ जैसे तुम्हारी माँ और तुमने बड़ी अकल हो। किसी को सारी उम्र नहीं आनी है। रोज रोज की वही लड़ाई झगड़े, मैं जा रहा हूँ बाहर। संभालो अपना घर और अपना बेटा। संभाल लूंगी, जाओ जाओ तुम काम करो। कैसी है तू? आगे तू राम प्यारी, क्या हाल चाल है तेरे? ठीक है? मैं भी बस ठीक ही हूँ। और कन्हई का सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? तेरे घर से बहुत शोर की आवाजें आ रही थी। क्या बताऊं मैं, जिस दिन का मैंने घर में बहू का कदम डलवा लिया, घर से लड़ाई झगड़े तो जैसे जाते ही नहीं है। जल्दी लड़ाई करवा दे। काम तो आते नहीं है। जुबान इसकी मैं कहती हूँ तर 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 कैंची की तरह तेज चलती है इसकी जुबान। अरे तू सास है, सास और इस घर की मालकिन बन के रहे। तू क्लेश करवाने आई है, जल्दी क्लेश करवा। बुढ़िया, तू फिर से आ गया हम दोनों में लड़ाई करवाने। तू बोल किस तरह रही है मेरी सहेली से? मेरी सहेली है। अरे तुझे अकल नहीं है मेरे से बात करने की? तो हाँ, तुझे कोई काम नहीं होता है, बस दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। वैसे भी मैं खुद थोड़ी ना आती हूँ, तेरी सास ही मुझे बुलाती है। अपनी जुबान जरा कम चला, तुम्हें समझ बात किससे कर रही हो? मुझसे तो बड़े बड़े तगड़े तगड़े नहीं। मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ।
तेरी जुबान ज्यादा ही करना शुरू हो गई है। किस तरह अपनी बीवी को खुली छूट दी हुई है। तुझे क्या लगता है तो अपनी यहाँ पे जो मर्जियां चलाएंगे? ये मेरा घर है, मेरा, मैं तुम्हें बताऊंगी अब मेरे घर में तुमने रहना किस तरह। हाँ तो ये मेरा भी घर है, मेरा भी। दफा आ जाए यहाँ से। अच्छा किया पहले इसने तो मेरी बना हो जाना, रोना ही तो आता है इसे। चली जा, मेरे खत्म हो गया तो मेरा बेटा तुम्हारे बगैर जब से तुम आई हो तुम्हारी रस्का भी नहीं काम करती। बेवकूफ कहीं की माँ ने पता नहीं क्या मीर सिखा के बेची हुई है। उधर दबा जाओ, पैकिंग करो और अपनी माँ के घर जाओ। क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। क्यों रो रही हो इतना? माँ मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्या बात है मुझे बताओ, क्या हो गया? माँ मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मेरी सास मुझे इतना मार। अच्छा पहले चुप करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती, पहले पानी पी लो। ये पहले पानी पियो, चुप हो जाओ। अब मुझे तसल्ली से बताओ बात क्या है? माँ मेरी सास मुझे इतना मारती है माँ। बेटा खामोश तो हो जाओ, चुप हो जाओ। पहले चुप होगी फिर ही मैं तुम्हारी बात जो है वो ध्यान से सुन पाऊंगी ना। अब मुझे बताओ। माँ मैं घर में नहीं जाऊंगी, मेरी सास मुझे इतना मारती है, मेरे बाहर कैसी है माँ। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप तुम्हारी सास तुम्हें डांटती है तो तुम आगे से बदतमीजी करती हो? जी माँ, जब वो मुझे झगड़ती है तो मैं भी उसे झगड़ती हूँ माँ। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिस तरह आप मेरे साथ मोहब्बत करती हो उसी तरह आपने अपनी सास के साथ मोहब्बत करनी है, और जिस तरह आप मेरी इज्जत करती हो उसी तरह आपने अपनी सास की इज्जत करनी है। क्या आप अपनी सास की इज्जत करती हो? नहीं माँ। बेटा खुदा के कलाम में लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। तो अब आपने आज से जिस तरह आप मेरी इज्जत करती हो उसी तरह आपने अपनी माँ की इज्जत करनी है, सासू माँ की। और मुझे ये बताओ, क्या तुम अपनी शौहर की ताबेदारी करती हो? माँ वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझसे झगड़ा करता है माँ। बेटा खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शौहर के ताबे रहो। तो आपके लिए लाजम है कि आप अपने शौहर की ताबेदारी करो। अगर वो आपके साथ झगड़ा करते हैं तो आप भी तो उसके साथ करती होगी ना। इसलिए अब आप सलामती से घर जाओ, अपने गुनाहों का खुदा के हुज़ूर इकरार करो, और जो बाइबल मैंने आपको गिफ्ट की थी आपकी शादी पे उसको जाके पढ़ो।
यकीनन खुदा आपके घर वालों को, आपकी सास को, आपके शोहर को जरूर बदलेगा। जी माँ। अभी आओ पहले खुदावन के हुजूर घुटने टेको, खुदावन से अपनी की गई हर एक गलती का इकरार करो, खुदावन से माफी मांगो, खुदावन को कहो खुदावन मैं दोबारा अपनी सास के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और कभी भी अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करूंगी। और अपने घर जाना, घर जाके बाइबल पढ़ना, दुआ करना और अपनी सास को भी वो कलाम सिखाना जो खुदा के कलाम में उसने अपने नबियों के वसीला से लिखा है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो जितनी भी तस्वीरें हमारी गिरदोनवा में काम करती हैं वो सारी की सारी खुदा जो है उनको हमारी जिंदगी से दूर कर देता है और हमारे घर में सुलह और सलामती की रूह को बर्पा करता है। चलो अब अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने गुनाह की माफी मांगो और अपने घर सलामती के साथ जाओ। खुदावन मैं तेरे हजूर झुकती हूँ, और अपनी गलतियों का और अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ। खुदावन मैंने जितनी भी नाफरमानियां की, तू मुझे माफ कर। अब से अपनी सास की मैं इज्जत करूंगी और अपने शोहर की ताबे रहूंगी। यीशु के नाम से आमीन। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है माँ। बेटा जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा उनसे दुआ करते हैं तो हमें बहुत हल्का फील होता है, क्योंकि खुदा हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लेता है और हमें अपना हल्का और मुलायम जुआ देता है। इसलिए तुम्हें बहुत हल्का और अच्छा महसूस हो रहा है। अभी आप सलामती के साथ अपने घर जाओ और अपनी सास के साथ जाके सुलह करो और उनसे अपने किए गए गलत रवैयों की माफी मांगो। माँ आपका शुक्रिया माँ, आपने मुझे इतना समझाया माँ। ओके बेटा, गॉड ब्लेस। मेरी तो आंखों में धुआं पड़ पड़ के मेरी तो आंखें निकल गई हैं। किस तरह मैं आग जलाऊं? मुझे तो ये सियापा, इस उम्र में रोटियां भी नहीं बन रही, मैं क्या करूं? आप क्या कर रही हैं माँ? आ गई तू तो बड़ा कह के गई थी माँ मैं वापिस नहीं आऊंगी, तो तुम तो एक दिन में वापस आ गई। तेरी माँ ने तुझे रखा ही नहीं। माँ आप यहाँ पे बैठे। माँ तुझे हो क्या गया? तू होश में तो है? इतना मीठा बोल रही है तू। बैठे आपके लिए खाना इसे क्या हो गया? हैरानगी से कहीं मुझे टैक ही ना आ जाए। कैसी है माँ? आ गए तुम बेटा? जी मैं तो ठीक ठाक हूँ। क्या बताऊँ अब तुम्हें जिंदगी के हाल। इस उम्र में जब रोटियां पकाने पे एक औरत आ जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा? क्या हुआ? आज गर्मी बहुत शाद। आज आज तेरी गई थी घर वाली अपने घर, उल्टे वापिस आ गई है। मैं तो खुद हैरान हूँ से हो क्या गया। इतनी वो तो सुधर गई है, इतनी तब्दील हो गई है वो तो। आके मुझे बाजू से पकड़ कहती है माँ बैठो मैं आपके लिए रोटी बनाती हूँ। मैं तो हैरान रह गई कि मुझे टहक ही ना आ जाए उसकी इस हरकत से। लो आ गई। राम जी आप आ गए? कैसे हैं आप? ये पानी पिए। अब ऊपर से कैसे? तब नहीं पता जब लड़के गई थी। ये क्या लेके आई? मैं नहीं खाती। फेंक इसे पीछे कर, जहर डाल के लेके आई होगी मेरे लिए। कहीं साजिश बना के आई होगी माँ पानी के साथ, कहीं से मार दूं मैं जहर खिला के। आज बहुत सुधरी लग रही है। हाँ वैसे ये तो है, सुधरी लग रही है। हाँ
चलो देख के आता है इसे हुआ क्या है। चलो जरा इसकी चालाकी पकड़ते हैं, देखते हैं भला कौन सी चलो। साजिश करे, कहीं कोई कुछ मिला ना दे किसी चीज में। ये कर क्या रही है? बहू क्या कर रही हो? माँ, जब मैं अपनी माँ के घर गई थी तो उन्होंने मुझे समझाया माँ। उन्होंने कहा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो अपनी माँ और बाप की इज्जत करना और ऐ बीवियों अपने शोहर के ताबे रहना माँ। मैंने अपने शख्सी निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी में पा लिया माँ। अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैं तो कह रही थी इसकी माँ पट्टियां पढ़ा पढ़ा के इसे बेइज्जती होगी, लेकिन तुझे तो तेरी माँ ने इतना तब्दील करके बेच दिया। तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा दिया? किसमें से, बाइबल में से इतना कुछ सिखा दिया। बहू, तेरे इस तब्दीली रवैये से मुझे एहसास हुआ है कि मैंने भी बड़ी ज्यादा तुझसे ज्यादतियां की है। मैंने भी तेरे साथ बड़े गलत काम किया, मैंने तुझे बड़ा मारा है। मुझे माफ कर दे, देख मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो, मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हारे साथ लड़ाई की। माँ, आप लोग मुझसे माफी मत मांगे, आए हम खुदा से माफी मांगते हैं। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ और तेरे हजूर अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ और मुझे तौफीक दे कि हम इत्तेफाक मोहब्बत प्यार से रहें। हमें माफ कर दे। आमीन। दुआ करने तो मेरे दिल को इतना सुकून मिला, ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जब हम खुदा से कह रहे थे कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर, तो इतना सुकून मिला कि जैसे हमारे गुनाह है। माँ, चलिए मैं आपको बदतुस्बा दिलवाने के लिए ले चलती हूँ माँ। हाँ चलो चलो। चले माँ, मैं आपको अपनी माँ के पास लेके चलती हूँ। वो एक पास्टर है और लोगों को बदतुस्मा देती है माँ। माँ कैसी है आप? ठीक ठाक, आप कैसी हो? हाँ बहन, खुदावन ने इन्हें तब्दील कर दिया माँ, और ये आपसे बदतुस्मा लेने आई है माँ। वीडियो नहीं आ रही आपकी। मैं आपसे भी माजरत ख्वाह हूँ। मैंने आपकी बेटी के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। चलो। और मैंने आपके बारे में भी बहुत गलत सोचा था। मुझे लगा था कि है और रंग बिरंगी लड़ाइयाँ वाली पट्टियां पढ़ा के आप इसे भेजते हो, लेकिन आपने तो इसे बड़ी अच्छी कलाम की बातें सिखाई हैं। और इस तब्दील हुई जिंदगी को देख के मैं भी आपके पास आई हूँ। थैंक यू सो मच बहन, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की कि खुदावन ने आपके दिलों को बदला, आपकी सोचों को बदला, और आप मेरे पास मसीह यीशु को कबूल करने के लिए, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसके खून में शरीक होकर उस पानी से बपतिस्मा लेने आई हूँ। चलिए आए, मैं आपको पानी से बपतिस्मा देती हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आदमी के लिए नए सिरे से पैदा होने के लिए जरूरी है कि वो पानी और रूह से बपतिस्मा ले। तो आपके लिए भी ये लाजम है कि आप अब नई जिंदगी में आपने नई जिंदगी में जाने का इरादा किया, तो
आप उसका पहला स्टेप जो है वो करें और आप पानी और उससे बपतिस्मा लें ताकि खुदावंद की बादशाहियत में दाखिल हो सकें। क्या आप अपनी खुशी से बपतिस्मा ले लें? जी हाँ। मैं तुम्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा। बेटा क्या आप अपनी मर्जी से बपतिस्मा लें? मैं तुम्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको। बहू, आपका शुक्रिया। और इसी तरह एक हादसे में इस फैमिली की डेथ हो जाती है। चुगली, बेटी चुगली। जी उस्ताद। इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश मेरी बेटी। जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही तूने काम किया। इसी तरह ही दुनिया में फसाद फैलाना है। लोगों के अंदर से लड़ाई झगड़े खत्म ना हो, इनमें इत्मीनान ना रहे, इनमें मोहब्बत ना रहे। शाबाश मेरी बेटी। आवाज नहीं आ रही। मुझे तो पहले ही पता था मेरे जन्म। कौन है? मैं खुदा का नूरानी फरिश्ता हूं। किरण का फेस। जो खुदा की बादशाही में खुदा के तख्त के पास होता हूँ। और ये किताब कौन सी है? और ये किताब कौन सी है? ये किताब हयात है, जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज है जो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। वो मेरा इसमें नाम है। हाँ, मैं देख के बताता हूँ। नहीं, इस किताबें हयात में आपका नाम दर्ज नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जिस्मानी जिंदगी में बेहद गुनाह किए और उन्हीं बदियों की वजह से इस किताबें हयात में आपका नाम नहीं लिखा गया। इन्हें उठाओ और जहन्नुम में फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे किधर लेके जाओ? बचाओ, ये मैं
वही है जिसको उस घर में मैंने बनवाया था। उसे आगे ना हमारी फौज में नहीं मिलेगा, कर दिया नहीं, लड़कियां बदल, कोई बल नहीं मिलेगा। लड़कियां बना दो। क्या करके आया तू मैं धरती पर चुगलियां लगाया करती थी और पड़ोसियों में लड़ाइयाँ करवाया करती थी। बचाओ बचाओ। बस बस, आ गई ना अब तो नर्क में, आ गई ना दोजख की आग में। टंटना वेलकम, कैसा है वेलकम? मेरी बेटी चुगली खा है, हुकूमत भी मेरी होगी और आज भी मेरा होगा। अंधेरा कायम रहे। पकड़ो और फेंक दो इसको दोजख की आग में। इसी तरह जो चुगली लगाने वाली औरत थी उसका बुरा अंजाम हुआ, क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया। और जो लोग गुनाहों का इकरार कर लेते हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। और इसी तरह वो फैमिली भी एक हादसे में मारी गई और अब उन्होंने खुदा को कबूल कर लिया। अब वो खुदा की बादशाही उनकी जगह होगी। कौन सी जगह है? कितनी प्यारी जगह है, ये दूध की बेहतरीन है। ये स्वर्ग है। सोने की सड़क। शायद ये वही जगह है हमने बाइबल में जिसपे जिक्र पढ़ा था। माँ हाँ हाँ बेटा, मुझे भी वही लगता है। जाओ, तो ये कौन सी जगह है? जी माँ, और ये फूल देखो। वाह माँ, कितना प्यारा। सोने दो फूल। और ये देखो फूल बेटा, वाह, ये सोने के फूल। वाह, कौन है? बेटा जाओ और उस आदमी से पूछो कि ये कौन सी जगह है। जी माँ, आप कौन हैं? मैं खुदा का नूरानी फरिश्ता हूँ, जो खुदा की बादशाही में खुदा के तख्त के पास होता हूँ। और ये किताब कौन सी है? ये किताब किताब-ए हयात है, जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज है जो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। क्या इसमें मेरी माँ और मेरे शोहर का नाम है? हाँ, मैं देख के बताता हूँ। जी हाँ, इस किताब हयात में आप तीनों के नाम दर्ज हैं, क्योंकि आपने जिस्मानी जिंदगी में अच्छे काम किए। आपको खुदा की बादशाही में खुशामद किया जाता है। माँ, हाँ बेटा, ने क्या बोला है? वो खुदा का नूरानी फरिश्ता है माँ, और वो किताब जिंदगी की किताब है माँ, और जिसमें हम तीनों के नाम है माँ। वाह, हालेलुया। हम खुदा की बादशाही में गाते माँ। वाह, माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ना तो यहाँ पे रोना होगा और ना दांतों का पीसना माँ, और यहाँ पे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी माँ।
बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये बेटा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार ना करते, अगर हम वही लड़ाई झगड़े करते अपनी जिंदगी में वही वैसे ही रहते, तो ऐसा नहीं था होना फिर। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। हाँ बेटा। माँ, जिसका हमने बाइबल मुकद्दस में जिक्र पढ़ा था माँ, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं माँ। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अब्दी आराम दूंगा। क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। इस बार मेरा बेटा नाम तो और इसी तरह जिन लोगों ने खुदावंद को कबूल कर लिया वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। वहां ना रोना और ना दांतों का पीसना होगा, वहां हर तरफ खुशी ही खुशी होगी। नौजवान नस्ल को भरमाना है, इनका दिमाग घुमाना है। ये सोशल मीडिया पे रील्स बनाए, टिकटॉक बनाए, ऑल टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। दिमाग घुमाऊंगा, बैंक को भरमाऊंगा, सोशल मीडिया रील्स में फंसाऊंगा। अब बच्चे ही नहीं बड़े भी खेलेंगे गेम, हमारा होगा नेम। जा मेरे बेटे जा और इनको घुमा, जा। हाँ उस्ताद। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਈਓ ਇਹ ਫਿਰ मैं तुम सबको भरमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग घुमाऊंगा, तुम सबको सोशल मीडिया रील्स में फंसाऊंगा। बनाओ बनाओ रील्स अरे यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरे मेट्रो के पेपर शुरू हो गए हैं। अगर इस बार मैं 90% ना तो बच्चे कॉलेज में ऑडिशन नहीं हो सकते। यार मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेता क्योंकि मैं हर टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब चलाओ, रील्स बनाओ। यार तूने मेरी रील्स नहीं देखी? नहीं। चल मैं तुझे अपनी रील्स दिखाता हूँ। हाँ बना बना रील्स, तुम्हारी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर रील्स सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। छोड़ दो पढ़ाई की बातें भाई, यार पढ़ाई में यार क्योंकि कलाम में मुकद्दस है।
कुदरत का चिराग आंख है, अगर तेरी आंख दुरुस्त नहीं तो तेरा सारा बदन रोशन नहीं, अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीख है, इसलिए मैं ऐसी चीजें नहीं देखता। क्या बकवास कर रहा है तू? जा बदला मजे जिंदगी के पार्टी में बार मिलेगी। चल बढ़िया बनाओ रे अरे यार नाराज ना हो, चलो पहाड़ी पर चलते हैं। हाँ मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन मैं वहां पे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा। चलो चलो आपके लिए खूबसूरत लोकेशन है भाई, देखो। हाँ भाई इधर खड़े हो जा। नहीं नहीं इधर नहीं अच्छी आ रही, थोड़ा और ऊपर नहीं, इधर भी नहीं अच्छी आ रही। हाँ ये खूबसूरत भाई, थोड़ा और पीछे जा, और पीछे। चिंटू मेरा दोस्त, अब मैं कैसे रहूंगा चिंटू के बगैर? चिंटू चिंटू चिंटू, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा दोस्त मर गया। चिंटू तू रो क्यों रहा है? और चिंटू कहाँ पे है? भाई हम पहाड़ों पर रील्स बना रहे थे कि चिंटू नीचे गिर गया। मैंने तुझे बोला था कि तुम लोग अपने काम छोड़ दो, रील्स बनाना छोड़ दो, वीडियोस बनाना छोड़ दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं भी सुनी, इसका अंजाम तुमने देख लिया। चलो भाई अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। आओ मैं तुम्हें अपने पास्टर के पास लेके जाता हूँ और तुम तौबा करना और बपतिस्मा लेना। चलो भाई। म्यूट करके बेटा बात करो। और इसी तरह बुरे काम का बुरा नतीजा, और वो उसका दोस्त मर गया और दूसरा दोस्त जो है वो इकरार, अब अपने गुनाहों का इकरार करने को है। अपनी जिंदगी इस तरह उसकी जिंदगी बदल जाएगी जब वो इकरार करेगा। ये मेरा दोस्त है और इसने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है और अब ये बपतिस्मा लेना चाहता है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी कहूँ, मैंने आपको पहले कभी भी चर्च में नहीं देखा। जी पास्टर जी मैं पहले कभी नहीं था चर्च में। तो आपकी जिंदगी में बेटा ऐसा कौन सा काम हुआ जिसकी वजह से आप खुदावंद को कबूल करने पर आमादा हो गया? आपने ये डिसाइड किया कि मैं खुदावंद को कबूल करना चाहता हूँ। जी पास्टर जी मैं और मेरा दोस्त पहाड़ों पे रील्स बना रहे थे कि वो नीचे गिर गया, इस वजह से मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ कि मैं भी इसकी तरह हलाक न हो जाऊं। बेटा ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया। और आपको पता है जब एक रोज जमीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशियां मनाते हैं। आज आपकी इस एक तौबा से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशियां मनाएंगे। आए मैं आपको बपतिस्मा देता हूँ। मैं तुम्हें बाप बेटे और उस के नाम से होशाना बेटा नहीं तो खुदावंद की तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू। होशाना खुदावंद की तारीफ हो। होशाना सदूर सदूर। होशाना खुदावंद की तारीफ हो। होशाना सदूर सदूर। होशाना खुदावंद की तारीफ हो। होशाना सदूर सदूर। होशाना खुदावंद
तारीफ हो होशना कैसे हो भाई, कितने दिनों बाद मिले हैं यार। मैं ठीक हूँ, तू था? मैं भी ठीक। अब कैसी चल रही है तेरी लाइफ? हाँ बहुत अच्छी। जब से मैंने खुदा को अपनी जिंदगी पाया है, मेरी जिंदगी बदल सी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ आज हम एक ऐसी रील बना जिसे लोग देखकर जिसे लोगों को देखकर उनकी जिंदगी बदले। हाँ चलो भाई, चल यार। मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, मुक गई मुक गई मुक गई, हनेरे आधी रात मुक गई, नवी जिंदगी है मिल गई, हनेरे आधी रात मुक गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं इसको जल्दी से पोस्ट कर देता हूँ। चलो हाँ हाँ जल्दी से कर दो। हाँ मैंने कर दी है। इसी तरह वो दोस्त जो बुरी रील्स बनाते थे, जो दुनियावी रील्स बनाते थे, उनको खुदावंद ने चेंज किया और वो खुदावंद के लिए रील्स बनाना शुरू हो गए। वो खुदावंद की तमजीद में गाना शुरू हो गए और एक दिन अचानक उनके एक एक्सीडेंट में दोनों दोस्तों की मौत हो गई। प्यारी जगह है क्या ये बुरी जगह है जिसका बाइबल प्रकट है। हम जन्नत में आ गए। ये सोने की सर के कौन है? मैं खुदा का नूरानी फरिश्ता हूँ जो खुदा की बादशाही में खुदा के तख्त के पास होता हूँ। किताब कौन सी है? ये किताब किताब हयात है। क्या इसमें मेरा और मेरे दोस्त का नाम है? हाँ मैं देख के बताती हूँ। जी हाँ, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। आपके नेक कामों ने और आपने जो गुनाह से तौबा की, उस तौबा की वजह से आपका इस किताब हयात में नाम दर्ज है। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। खुदावंद की बादशाही में हम आपको खुशामद कहते हैं। क्या हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो गए? वाओ, हालेलुया! I am very happy. हालेलुया! खुदावंद का शुक्र करो, खुदा की तमजीद हो। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं आपको अपनी बादशाही में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे और इस तरह वो लोग जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया, वो आसमान की बादशाहत में दाखिल हो गए। सोशल मीडिया
आराम से मेरी रांचे में उठाओ, पकड़ा रील में। और इसी तरह वो दोस्त जो दुनियावी रील्स बनाता था, जो दुनियादारी को खुश करता था, जहन्नम की आग में झोंका गया। और ले जाओ इसको दीवार। मेरी रांचे में लेके आओ। सोशल मीडिया और इसका मैंने ट्रेंड चलाया, नौजवानों को मैंने भड़काया। राजस्थान गली सुना गली। हाँ हाँ सुना यार, मेरी बात सुन, गोली को छोड़ तो बीमारी को पकड़। राजस्थान अगला हथियार कौन सा है? अरे मैंने तुझे बोला है, बीमारी, इनको बीमारी लग जाए, इनको आलस लग जाए, ये हर वक्त बेड पर रहे। जा मेरे बच्चे जा। जी सर। मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा मालिक, मालिक मुझ पर रहम, मुझ पर तरस कर, मालिक मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर मालिक, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर, मुझ पर रहम कर मालिक, मुझ पर रहम कर मालिक। इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पोशाक को हाथ लगाया, मुझे अपने जैसा गंदा करना चाहा। छी, तुझसे कितनी बदबू आ रही है। तू तो भीख मांगने के लायक नहीं है। पता नहीं कहां कहां से ये लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। मालिक मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, अगर तेरी मेरे से कुछ बचा खाने को मालिक, मर जाऊंगा मालिक, मुझ पर तरस खा मालिक। क्या बोला? मैं तुझे अपनी मेज से बचा हुआ खाना दूं? वो खाना मेरे कुत्तों के लिए और मेरे नौकरों के लिए, तो जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। ये मेरी पोशाक उतारो और इसको आग लगाओ। मालिक मुझ पर रहम कर, वरना मैं मर जाऊंगा मालिक, मालिक मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, खुदा तुझे बहुत बुलंद कर मालिक, मुझ पर रहम कर मालिक। अबे जरा बात सुनो, मेरे बहुत खास दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए दावत का एहतमाम किया जाए। जल्दी जाओ। भूख लगी है मालिक, अरे मुझे भूख लगी है। अरे लगता है ये भूखा है। मुझे लगता है इसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। चलो हम बादशाह से बात करते हैं। अबे यार, जिसके पास इतनी दौलत हो, शोहरत हो, उसका वक्त तो अच्छा आता है। मैं ठीक हूँ, तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं। तशरीफ रखो। अरे दोस्त तुम्हारी मेज पर इतना खाना पड़ा है। अरे दोस्त तुम्हारी मेज पर इतना खाना पड़ा है, तो तुमने बचा कुछ गरीब को क्यों नहीं दिया?
अबे यार ये जो खाना है वो तुम लोगों के लिए है, उस गरीब लाजर के लिए नहीं है। पर यार मैंने सुना है जितने भी हमारे आसपास के भी लोग हैं वो भी लोग अपने आसपास के भी लोगों को खाना पैसा देते अबे यार उनके पास से थोड़ा है और वो दान कर लेते हैं, और बाद में हम जैसे अमीर लोगों से भीख मांगते हैं। अबे भीख दे दो, भीख दे दो, हम क्यों भीख दें जब ये सब कुछ मैंने कमाया, ये सब मेरे बीवी बच्चों और मेरे लिए है। तुम लोगों ने खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। अरे तुम कितने घमंडी हो। हाँ मैं घमंडी हूँ, मुझे घमंड है अपनी दौलत पे। तुम लोगों ने खाना है खाओ, नहीं तो जाओ। चलो जाओ। हाँ, हम जा अबे जाओ, किसने बोला रुको, जाओ जाओ। ये खाना उठाओ और बाहर गरीब लोगों को दे आओ, और स्पेशली उस लाजर को, भिखारी को। मालिक मालिक क्या हुआ? मालिक पानी लेके आओ जल्दी। मालिक मालिक डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। मालिक उठो, मालिक मालिक क्या हुआ? मालिक 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 लेके लाओ। तुम्हें पता भी है मालिक अच्छी चीजें खाता पीता था। मालिक 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 लगता है मालिक मर गया। अब हमारा कौन सहारा होगा? क्या करेंगे? आगे भाई उसको देखे। भाई देखो खाना नहीं खाया। भाई देखो उसने भी खाना नहीं खाया। लगता है ये भी मर गया, ये भी मर गया और गरीब भी मर गया। अमीर भी मर गया और गरीब भी मर गया। तो मालिक अब हमारा कौन सहारा होगा? तो मालिक और इसी तरह जब गरीब आदमी मर गया तो वो बाप अब्राहम की गोद में जाकर बैठा, और जब अमीर आदमी मरा तो वो जहन्नुम की आग में, और गरीब लाजर बाप अब्राहम की गोद में। गुडू खुशबू दी आवाज।
बड़ी मछली आई है मोटे, तेरे बजेंगे सोटे। बटे तेरे बजेंगे सटे। उस्ताद बड़ी मछली हाथ आई है, इसका बीफ फ्राई करेंगे। बाप इब्राहिम नजर आ रहा है। लाजर लाजर उनकी गोद में है। मुझे बाप इब्राहिम से बात करनी है। ऐ बाप इब्राहिम, ऐ बाप इब्राहिम। ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान को तर कर दे ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। बेटा याद कर, तो अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें पा चुका और लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो तसल्ली और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ जाना चाहे तो जा ना पाएगा, और तुम्हारी तरफ से हमारी तरफ आना चाहे तो आ ना पाएगा। मैं तेरी मिन्नत करता कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज ताकि मेरे भाइयों के पास जाए और उन्हें इस बात की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी मेरी तरफ हलाक हों। उनके पास मूसा और अंबिया है, उनकी सुने। नहीं, अगर मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो क्या पता वो उनकी बात पे यकीन कर ले। जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। पीछे कविता बोलनी चाहिए। और इसी तरह अमीर आदमी जहन्नम की आग में झोंका गया और गरीब लाजर बाप अब्राहम की गोद में, और वो हमेशा हमेशा के लिए उसके पास सुकूनत करेगा। इसी तरह मेरे दोस्त, जो लोग खुदावंद को कबूल कर लेते हैं और जो लोग खुदावंद की राहों पर चलते हैं, जो लोग जमीन पर अजियतें बर्दाश्त करते हैं, वो आखिर में आराम पाएंगे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए मेरे अजीजों, गरीब लाजर का आसमान पर अजर बढ़ा और अमीर बादशाह का, अमीर आदमी का जो दिल का नहायत ही गरीब निकला, उसका अजर जहन्नम की आग निकली। और इसी तरह ये सब वो लोग हैं जो जमीन पर बुरे काम करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में झोंकेंगे, और इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रोना और दांतों का पीसना है। अब ये यहाँ रोते हैं और दांत पीसते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और शैतान की हलाकत हमेशा हमेशा के लिए होती है। लेकिन वो लोग जो मसीह यीशु में सोते हैं, वो अब तक सुकूनत करते हैं।
और अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनी जिंदगी में मसीह यीशु को कबूल किया और आखिर में हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल किया। जो कोई उस पानी में से पीता है, जो पानी मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो कि हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहे और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझ में कायम ना रहो तो वो डालियों की तरह सूख जाती हैं और आग में लोग झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातों पर अमल करो तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी तरह जो लोग अच्छाई पर चलते रहे, मेरे हुक्मों पर चलते रहे, वो जन्नत में, और जो लोग बुराई करते रहे, बुरे कामों में मुलविस रहे, वो दोज़ख की आग में जल रहे हैं, जहाँ दांतों का पीसना और रोना है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई का बदला अच्छाई ही होता है। आमीन। तो आप सबों को ड्रामा पसंद आया होगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे मेरे जिदो। और इसी तरह हमारे ड्रामे का अख्ताम होता है। यकीनन आज के इस ड्रामा के वसीला से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया होगा। अब बाकी का हिस्सा मैं डैडी स्टीफन के हाथों में देती हूँ। गॉड ब्लेस यू डैडी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मैं आपको वेलकम कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ड्रामा जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ जो आपने को पेश किया और बड़ा काम किया। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और ये जीसस को मिनिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट टाइम जो है ये ड्रामा प्ले हुआ है। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इस ड्रामे को, इस प्रोग्राम को हमारी सोच से बढ़कर खुदा ने इसके अंदर काम किया। तो यहाँ पे जो चीज हमने देखी है और जो सीखी है, जब हमारी जो जिंदगी है रूहानी होती है तो हम ईमानदार जब मरते हैं तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। और जब गुनाह में जो लोग मरते हैं वो वहां पे जाते हैं जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होता है। हालेलुया। तो मीडिया के बारे में भी आपने देखा जैसे कि जो शैतानी कुत्ते इस वक्त काम कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। मीडिया के अंदर इस वक्त शैतान बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा। आप मोबाइल खोल लें, नेट खोल लें तो कोई ना कोई चीज ऐसी शैतान आपके आगे लेके आएगा। बड़े सारे बहन भाई हैं वो स्किप नहीं करते, उसको खोल देते हैं। जब उसको खोलते हैं तो एक साइड खोलते हैं तो आगे बड़ी सारी फायदे जो हैं जो शैतान की तरफ से हैं वो खुल जाती हैं। तो ये मैसेज देने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ के ऊपर गौर करें। हालेलुया। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। मिशेल की मामा के लिए, बेटी मिशेल के लिए और इस सारी टीम के लिए इन सब का शुक्रगुजार हैं जो अपना टाइम निकाल के इन्होंने ये ड्रामा